वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने पढ़ेंगे 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक जो भी अपने एक सप्ताह के अंदर जो करंट अफेयर्स पढ़ा है, आज सिर्फ अपने संडे के दिन उसका रिवीजन करेंगे। तो टॉप से टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, एसआई, बैंक, रेलवे, एसएससी कोई भी एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे यूआर हो, चाहे आरएस है, एसआई का एग्जाम है, चाहे दिल्ली पुलिस है, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो बहुत ही गजब की क्लास रहने वाली है क्योंकि पिछले एक सप्ताह का करंट अपने इसके अंदर रिवीजन करने वाले हैं। तो डेली अपनी क्लास पढ़ते हैं, फिर संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, फिर जैसे महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। अभी आपको सितंबर महीने की क्लास मिलेगी, थोड़ा मुझे समय नहीं मिल रहा, लेकिन सितंबर महीने की क्लास आपको जरूर मिल जाएगी। हो सकता है आज शाम तक मिल जाए या कल तक आपको पूरे कोशिश के साथ पूरी क्लास आपको सितंबर महीने की मिलेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज है अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, वो आप जरूर ज्वाइन करें। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तारीख को बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है? आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करते जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है 26 सितंबर 2025 को। कब की है? 26 सितंबर 2025। अगला देखो, फॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेटर मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कौन से अध्यक्ष बने हैं? तो ताज़ा याद रखना, अभी हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं मिथुन मनहास। कौन से नंबर के बने हैं? ये बन चुके हैं 37वें नंबर के। कौन से नंबर के? 37वें नंबर के बीसीसीआई के अध्यक्ष बन चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी-एटी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो अपने केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जीएसटी-एटी का शुभारंभ कहाँ पर किया है? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। और अभी हाल ही में जो 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई है वो भी कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली के अंदर। पिछली बार जो 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी वो हुई थी जैसलमेर में, और अब की बार 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई है नई दिल्ली के अंदर। भारत ने किस प्लेटफॉर्म से अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है? भारत ने किस प्लेटफॉर्म से अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया? तो वो किया है रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से। किससे किया है? रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसने किया है? अपने देश भारत ने। फीफा 2026 विश्व कप के शुभंकर का क्या नाम है? फीफा 2026 से विश्व कप के शुभंकर का क्या नाम है? क्योंकि आगे लगभग जून महीने के अंदर 2026 से स्टार्ट होने जा रहे हैं फीफा विश्व कप, तो इसके लिए शुभंकर है एक तो क्लच द बाल्ड ईगल अमेरिका का, मेपल द मूस और जायू द जगुआर, ये तीनों हैं। ये है फीफा 2026 विश्व कप के शुभंकर। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत का पहला एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ शुरू किया गया? आईसीसीसी। तो भारत का पहला एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। कहाँ पे? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अंदर भारत का पहला एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू किए गए। अब ये जितने भी भारत का पहला एआई के आधारित संबंधित आज है ना, उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है? तो इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीतामुखी क्यों विशेष मानी जा रही है? तो मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जन्मी है मादा है चीता, जिसका नाम है मुखी। इसको क्यों विशेष माना जा रहा है? क्योंकि ये भारत के अंदर जन्म लेने वाली पहली चीता बन चुकी है। भारत में जन्म लेने वाली पहली चीता ये बन चुकी है। इसका नाम है मुखी। क्या नाम है? ये जन्मी मादा है, इसका नाम है मुखी। कहाँ पे जन्मी है? कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। किसे संयुक्त राष्ट्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई के रूप में नामित किया गया है? किसे संयुक्त राष्ट्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में और एआई के रूप में मान्यता दी जा चुकी है? तो ये दी गई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास को। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास है, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
और एआई के रूप में नामित किया गया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। किसे होम्बले संहिता हरिनी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। आज संडे है ना, आज संडे के दिन सिर्फ अपने रिवीजन करते जाना है अच्छे तरीके से। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ये टेस्ट भी आपने दे रखा है और डेली की क्लास में सब कुछ पढ़ रखा है। तो होम्बले संहिता हरिनी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया अमसी परसन कुमार को। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 है अमसी परसन कुमार। भारत ने एशिया कप 2025 में किस टीम को हराकर खिताब जीता है। ये गजब का प्रश्न है। और अभी जो वीडियो की अपनी जो बुक आई है, बुक आ चुकी है वीडियो की स्पेशल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान की, उसमें पूरा आपको एशिया कप मिल जाएगा। तो किसको हराया? पाकिस्तान को। और भारत ने 9वीं बार एशिया कप जीत लिया है। किसको हराया? पाकिस्तान को। भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब कोलंबो में जीतने के बाद किसको हराया? अब सबसे पहले याद रखना है कि अंडर 17 जो फुटबॉल टीम है उसने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत ने कहाँ पे हुआ? कोलंबो श्रीलंका में। और किसको हराया था? बांग्लादेश को। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर ये खिताब जीता है। बिहार में किस 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि कितने दिन अपने भारत में पढ़ते आ रहे थे कि 91 रामसर स्थलों की सूची हो चुकी है, लेकिन अब 2 और शामिल हो गए, अब हो चुके हैं 93। कितने हो चुके हैं? 93। तो कौन कौन से? बिहार के अंदर एक तो गोकुल जलाशय है और एक है उदयपुर झील। कौन सी? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, इन दोनों को आर्द्र भूमियों को अंदर रामसर स्थल का दर्जा मिला है। दोनों के दोनों कहाँ पे है? बिहार में। सितंबर 2025 में किस संस्था को स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया डीआरडीओ को। ऑप्शन नंबर बी, किसको सम्मानित किया गया? डीआरडीओ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा भी हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान जो है पुरस्कार प्रदान किए गए। तो उसमें राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला है प्रोफेसर श्याम सुंदर रॉय को। किसको मिला? ऑप्शन नंबर 1 है प्रोफेसर श्याम सुंदर रॉय को। आयुष मंत्रालय ने भारत का पहला इंटीग्रेटिव आइकोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर किस स्थान पर उद्घाटित किया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटीग्रेटिव आइकोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है गोवा के अंदर, क्योंकि अब की बार जो आयुर्वेद दिवस है वो भी कहाँ पे मनाया गया था? गोवा राज्य के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आरबीआई का उप गवर्नर किसको नियुक्त किया गया? श्रीश चंद्र मुर्मू को। किसको? ऑप्शन नंबर 1 श्रीश चंद्र मुर्मू को। तीसरा उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये प्रश्न आपके लिए वो है जो आपको मैंने वन लाइनर करवाया है, डेली की क्लास में वन लाइनर करवाता हूँ ना, वहाँ पे वो क्वेश्चन बना दिया। देखो, तो तीसरा उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? पटना बिहार के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, पटना बिहार। सितंबर 2025 में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि को किस पद पर 2 साल के लिए अतिरिक्त कार्यकाल के लिए चुना गया है? यानी कि फिर से इनको 2 साल के लिए पुनर्नियुक्त इनको किया गया है। किस पद पर है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर इनको 2 साल के लिए फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया। भारत की किस महिला पैरा तीरंदाज ने महिला कंपाउंड ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो भारत की महिला पैरा तीरंदाज ने महिला कंपाउंड ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो किस महिला ने जीता? शीतल देवी ने। ऑप्शन नंबर सी, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है शीतल देवी, इन्होंने महिला कंपाउंड ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। जनरल अनिल चौहान को सीडीएस के रूप में सेवा विस्तार कितनी अवधि के लिए दिया गया? वर्तमान में अपने देश के सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान। तो इनका जो सीडीएस के रूप में जो सेवा विस्तार है उसको बढ़ा दिया। तो कितना कर दिया? 30 मई 2026 तक, या अगले आदेश तक ये अपने पद पर रहेंगे। तो ये 30 मई 2026 तक रहेंगे। जैसे अभी हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, उनका भी कार्यकाल मई 2026 तक रहेगा। भारत में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भारत में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? चेन्नई के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कहाँ भी किया जाएगा? चेन्नई में। कर्नाटक के किस जिले को जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले का पुरस्कार मिला है?
तो कर्नाटक के अंदर कौन सा जिला है जिसको जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले का पुरस्कार मिला? वो है कर्नाटक का बीदर जिला। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा जिला है? कर्नाटक का बीदर जिला। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से किसे दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। 1 अक्टूबर 2025 से दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है राजीव वर्मा को। किसको कर दिया? ऑप्शन नंबर बी, राजीव वर्मा को। मशहूर अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ को किस बायोपिक फिल्म में दमदार अभिनय के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो आपने जानते हो अभिनेता और गायक हैं दिलजीत दोसांझ, तो इनको मिला है इसमें अमर सिंह चमकीला। इसमें अमर सिंह चमकीला में दमदार अभिनय के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? और जितने भी विद्यार्थी भाई लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि कंटिन्यू देखो आपको क्लास दी जा रही है डेली, मात्र 15-16 मिनट की करंट की क्लास। और आज संडे है तो आपको वीकली क्लास में उपलब्ध करवा रहा हूँ, ताकि आपको पिछले का एक सप्ताह का जो करंट है उसका रिविजन हो जाए। इसलिए लाइक करना, शेयर करना भी आपका काम है। तो भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। इसने ऑप्शन नंबर सी, सर्बानंद सोनोवाल। अभिषेक शर्मा ने कितनी रैंकिंग अंकों के साथ आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नया रिकॉर्ड बना दिया है? ये गजब का प्रश्न है भी, और ये हो सकता है एग्जाम में प्रश्न आ भी सकता है। तो इसका उत्तर होगा 931 रैंकिंग के साथ। कितनी? 931। एक्सरसाइज ड्रोन कवच नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन सितंबर 2025 में भारतीय सेना की किस कमान के तहत किया गया? और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये कहाँ पे हुआ? ईस्टर्न कमांड के द्वारा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? ईस्टर्न कमांड के द्वारा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में एक्सरसाइज ड्रोन कवच नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन चुका है अभी? बालोद, छत्तीसगढ़ का। और ये टारगेट रखा है छत्तीसगढ़ ने कि लगभग 2028 के आसपास अपने पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को बाल विवाह मुक्त कर देंगे। अभी एक जिला बना है छत्तीसगढ़ का, बालोद है, वो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन चुका है। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? भारत में भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कब और कहाँ होगा? 30 से 31 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के अंदर। 30 से 31 अक्टूबर 2025 नई दिल्ली। इस संगठन ने आईसीसी के साथ मिलकर 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान लॉन्च किया है। अभी आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, इतने दिन चला था एशिया क्रिकेट पुरुषों का, ठीक है, एशिया जो वर्ल्ड कप है, अब महिला का चल रहा है, तो ये लगभग चलेगा 5 नवंबर तक। तो इसमें प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान लॉन्च किया गया, किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से ये अभियान लॉन्च किया गया है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य के पर्यटन विभाग को प्रदान किया गया? यानी कि ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 तो किस राज्य के पर्यटन विभाग को मिला? आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग। आंध्र प्रदेश पर्यटन उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में किस होटल को सर्वश्रेष्ठ 5 स्टार डिलक्स होटल के रूप में सम्मानित किया गया है? किस होटल को सर्वश्रेष्ठ 5 स्टार डिलक्स होटल के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है नोवोटेल विजयवाड़ा वरुण को। इसको मिला? नोवोटेल विजयवाड़ा वरुण को ये अवार्ड मिल चुका है। गज रक्षक ऐप किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की चुनौती से निपटने के लिए लॉन्च किया गया? गज रक्षक ऐप है वो किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की चुनौती से निपटने के लिए लॉन्च किया गया? तो ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसने एक गज योजना है वो असम की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ये है गज रक्षक ऐप, ये किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025 की मौद्रिक नीति में रेपो रेट को किस दर पर अपरिवर्तित रखा है? ये गजब का प्रश्न है, ये प्रश्न तो आना ही आना फिक्स है। उत्तर होगा 5.5%। कितना? 5.5%।
2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है और इसे किस श्रेणी के अंदर रखा गया है। 2025 के अंदर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत की रैंकिंग है 128वीं और कौन सी श्रेणी, अधिकांशतः अस्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ये सारे मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाए हैं, आज सिर्फ पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ। भारत और भूटान के बीच 2025 में पहले सीमा पार रेल संपर्क को स्थापित करने के लिए किन दो मार्गों की परिकल्पना की गई है। तो भारत और भूटान के बीच में सीमा पार रेल संपर्क स्थापित किया गया है। तो कौन से मार्ग हैं, वो है एक तो आपके सामने कोकराझार गेलेफू और एक है बर्नाहिट और समस्से। ये दोनों के दोनों 4 मार्ग हैं जहां पे सीमा पार रेल संपर्क को स्थापित किया गया है। बीएसएफ का नया टेक्नोलॉजी आधारित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किन 2 देशों की सीमाओं की निगरानी करेगा। ये जितने भी अच्छे तरीके से ना एआई कमांड कंट्रोल सेंटर है, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना भाई। तो कौन सा है, तो ये करेगा भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में बीएसएफ का नया टेक्नोलॉजी आधारित है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो 2 देशों के बीच में निगरानी करेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। वन्य जीव सप्ताह 2025 2 से 8 अक्टूबर के तहत किस स्थान पर नमो वन की आधारशिला रखी गई है। तो वन्य जीव सप्ताह बनाया जा रहा है 2 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में, उसी पर नमो वन की आधारशिला रखी गई है मानेसर हरियाणा में। और जो अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी है, कहाँ पे, मानेसर हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया। यह भारत का कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसको ये मान्यता मिल चुकी है। ये देखो मैंने आपको पूरे कथन से प्रश्न बताया था और ये देखो एमसीक्यू प्रश्न बना दिया। उत्तर होगा इसका 13वां। कौन सा बन गया, ये 13वां विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल हो चुका है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 1 अक्टूबर 2025 को किस शहर में माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन सा है, माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे किया है, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस नामक 6 वर्षीय कार्यक्रम को कब मंजूरी दी है। ये जितने भी कृषि से जितने भी कार्यक्रम है ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस नामक 6 वर्षीय कार्यक्रम है, इसको 1 अक्टूबर 2025 से मंजूरी दी जा चुकी है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर आर ऑर्थर जेम्स को। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर आर ऑर्थर जेम्स को सम्मानित किया गया। अगला देखो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक हिंसक अपराधों और दंगों का केंद्र बनने चुका है। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो हिंसक अपराध और दंगे हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं, मणिपुर राज्य के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे, मणिपुर में। युवा लीडर्स का गोलमेज सम्मेलन 5 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था। युवा लीडर्स का गोलमेज सम्मेलन 5 अगस्त 2025 को कहाँ पे हुआ, सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली के अंदर। ये सीधा सीधा प्रश्न छपेगा, कहाँ पे, सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ओरेरा एआई मॉडल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित है ओरेरा एआई फाउंडेशन मॉडल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है वायुमंडलीय पूर्वानुमान और पर्यावरणीय भविष्यवाणी करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो किसके द्वारा विकसित है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित है ओरेरा एआई मॉडल, ठीक है। और इसका उद्देश्य वायुमंडलीय पूर्वानुमान और पर्यावरणीय भविष्यवाणी करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। लगभग टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। अब आप इस तरह से अभ्यास किया करो और अच्छे तरीके से पढ़ा करो, ताकि आपको पता लगे भी मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब इतने क्वेश्चन करवाए हैं, अब जो डेली क्लास देख रहा है जो साथी, उसको पता होना चाहिए भी हाँ सर मैंने इतने क्वेश्चन मेरे सही हो चुके हैं। और ये अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय की टॉपिक वाइज आपको करंट आपको दिया जा रहा है। जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ठीक है। तो जरूर आप ज्वाइन इसको कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस आपको लगातार करंट की क्लास मिलती रहेगी, डेली वीकली मंथली क्लास। हो सकता है शाम तक मिल जाए, नहीं तो कल तक आपको क्लास मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।